उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी और बसपा की चुनौती से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन तो करीब तय माना जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल के भी महागठबंधन में शामिल होने को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस गठबंधन में विधानसभा सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। समाजवादी पार्टी 403 में से 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और शेष बची सीटों पर सहयोगी दलों को देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 110 सीटों की मांग कर रही है, उधर आरएलडी 35 सीटें चाह रही है। इसका साथ बातचीत भी हो चुका है, अलायंस केवल कांग्रेस का साथ होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2017 में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा। गठबंधन हो रहा है, बता चुके हैं, और बहुत अच्छा हो रहा है। और गठबंधन की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। 300 से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। हमने आज तक का वक्त आपसे मांगा था, थोड़ा सा टाइम और दीजिए आप। सिर्फ 2 महीने पहले शिवपाल यादव जी आए थे, मुलायम सिंह जी ने बात की थी, अभी 1 हफ्ते पहले अखिलेश यादव ने भी बात की, और उसके बाद कोई गठबंधन की बात नहीं। कहते हैं कि भाई कांग्रेस बात करे, हमसे किसी ने आज तक बात ही नहीं की। और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को फिर अपने तेवर दिखाए हैं। मुलायम सिंह ने अपनी सूची में शामिल नेताओं से कहा है कि अगर उनका नाम कटता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, हम उनके साथ हैं। अपना नाम कटने के अंदेशे से मुलायम के पास पहुंचे नेताओं को नेताजी ने भरोसा दिया कि वो उनका चुनाव प्रचार भी करने आएंगे। कि मेरा टिकट अगर अखिलेश जी के हाथ से हुआ तो अब चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए आप लोग उनके ऊपर हमला करोगे बहुत तेज, आप उनको घेरोगे, जबकि तमाम पार्टियों में लोग भरे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में दंगाइयों को टिकट दे दिया। कौन राणा, सोम, कौन। दंगाई से बड़ा अपराधी कोई नहीं होता। और फतेहपुर सदर से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने एक जुलूस निकाला। विधायक के जुलूस में 40 गाड़ियों ज्यादा थी और पुलिस ने कार्रवाई कर हूटर लगी और बिना कागजात के चल रही कुछ गाड़ियों को सीज करने के साथ ही उनका चालान कर दिया। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र का देवीनपुरवा गांव अभी भी विकास की राह देख रहा है। आजादी के 69 साल बाद भी यहां के लोग सड़क, बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में गांव वालों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हापुड़ के धौलाना विधानसभा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर का भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। रमेश चंद्र तोमर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और तोमर 4 बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए अजीत पाल त्यागी को टिकट मिला है और इसके विरोध में पार्टी समर्थकों ने जलालपुर गांव में बीजेपी नेताओं अमित शाह, वीके सिंह और ओम माथुर के पोस्टर पर काली पोती, कहा कि पैसे के बल पर टिकट दिए गए हैं। वहीं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह को टिकट देने के विरोध में लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बीजेपी में दल बदलू और परिवारवाद की बहार है। ऋषिकेश की चुनावी रैली में राहुल गांधी के फटे कुत्ते वाले बयान के बाद वाराणसी के एक एडवोकेट ने राहुल गांधी को कुर्ते की फटी जेब सिलवाने के लिए 100 रुपए की नकदी डाक से भेजी है। साथ ही जेब सिलवाई की रसीद भी मांगी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दल बदल करवाकर जीतने की साजिश की जा रही है, जो कि उत्तराखंड के हक में गलत होगा। कि यदि दल बदल करके सरकार गिराने की कोशिश करने वाले लोग चुनाव जीत गए तो उत्तराखंड को ये परंपरा आगे आने वाले 5, 7, 10 साल तक बिल्कुल अस्थिर कर देगी, वहाँ की राजनीति को अस्थिर कर देगी और ये उत्तराखंड की हार होगी। इसलिए उत्तराखंड जीते लोग दल बदल करने वालों। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के भाई रंजीत रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना और हमला किया। उन्होंने कहा है कि कल तक जिन्हें बीजेपी दागी बता रही थी, आज पार्टी उन्हें ही गले लगा रही है। रावत ने कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस से युक्त हो चुकी है। कांग्रेस की जो चुनाव का मुख्य एजेंडा है वो तो विकास है। जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं उनका लाभ जो लोगों को मिला है और प्रदेश ने जो उन्नति 2.5 वर्षों में की है और उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आगे आया है। जैसे प्रति व्यक्ति औसत आय हमारी राष्ट्रीय औसत से दुगनी है, हमारी
जो औद्योगिक विकास दर है वो राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। बिजली, सस्ती बिजली और सबसे ज़्यादा बिजली देने वाले हम नंबर 1 प्रदेश बन गए हैं। और विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशियों का नामांकन जल्द शुरू होने जा रहा है, जहां बीजेपी ने 64 लोगों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस द्वारा अभी तक का एक भी नाम सामने नहीं आया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल से चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द लिस्ट भी जारी हो जाएगी। शाम को सीसी की बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी को दिल्ली में रुकना पड़ रहा है। शाम को निश्चित रूप से हम अपनी सूची जारी करेंगे। तमाम और यमकेश्वर से वर्तमान बीजेपी विधायक विजया बर्थवाल का टिकट काटकर बीजेपी नेता बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को टिकट दिया गया है और इससे नाराज विजया बर्थवाल ने कहा है कि बीजेपी सिद्धांतहीन पार्टी हो चुकी है, इसलिए वो पार्टी नहीं बल्कि अपना हित देखेंगी। तमाम संभावनाएं मेरे सामने हैं और मैं उन देखूंगी जो मेरे हित का होगा, क्योंकि अभी तक मैंने पार्टी हित देखा था, अब मैं अपना हित देखूंगी। उधर मसूरी में भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी ने अपना चुनाव कार्यालय खोला। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान से अपनी जीत का आशीर्वाद लिया और इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी के लोगों ने गणेश जोशी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। और उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने राजनीतिक दलों की मांगों को सुना और उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट को लेकर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस चुनाव आयोग 1-2 दिन में आदेश जारी करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने आचार संहिता के बारे में आयोग का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी ऑर्डर हुआ है धर्म और जाति के बारे में और समुदाय के बारे में, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, खासतौर से नगरीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हमारे कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को विज्ञापन, बैनर्स, होर्डिंग्स के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए और इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मसूरी में भारत सरकार निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक प्रशांत पाथरवे द्वारा मसूरी के पोलिंग बूथों के साथ मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस मौके पर पर्यवेक्षक द्वारा पोलिंग बूथों पर तैनात BLO से वार्ता कर पोलिंग बूथों पर मतदान की तैयारी को लेकर जानकारी दी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने परे हल्द्वानी में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और ट्रैफिक पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस ने लगातार चेकिंग कर रही है और इस दौरान बाहरी जिलों के नंबर वाली गाड़ियों पर खास नजर बनाए रखी है। पुलिस ने गाड़ियों के कागज देखे और सघन अभियान चलाया। काशीपुर में पुलिस ने मंडी तिराहे पर चेकिंग के दौरान 6,29,000 रुपए बरामद किया और ये करेंसी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके से एक बोलेरो गाड़ी लाई जा रही थी और SDM के मुताबिक गाड़ी में सवार लोगों ने रुपए से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखाया। फिलहाल आयकर विभाग के अधिकारी इसकी जांच में लगे हुए हैं।